हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में। और मैं हाजिर हूं आपके लिए एक और शानदार सा एडवांस स्ट्रक्चर लेकर। मेरा नाम है वाजिद चौधरी, आपका दोस्त एंड टीचर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुछ इस तरह के प्यारे प्यारे सेंटेंसेज, ऐसे सेंटेंस जो अक्सर हमें बोलने होते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे आप कहते हो कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो कुछ ना कुछ कहना चाहता था, तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वो सेंटेंस है जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बड़े आसान तरीके से बोल सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस तरह के प्यारे प्यारे से सेंटेंसेज अपनी डेली लाइफ में बोलना, कि हम कैसे उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बोलना बहुत आसान है। बस आपने करना क्या है, शुरू में सेंटेंस, इसके बाद समथिंग और द अदर। समथिंग और द अदर का मतलब होता है कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, समथिंग और द अदर। और पड़ेगा, जो भी सेंटेंस होगा उसके हिसाब से आप उसकी वर्ब लगा देंगे। बाकी कुछ ना कुछ के लिए आपने यूज करना है समथिंग और द अदर। चलिए पहले सेंटेंस लेते हैं और पहला सेंटेंस है हमारा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे। बस क्या करना है, छोटा सा यही स्ट्रक्चर यूज करना। आप बोलेंगे वी विल हैव टू डू समथिंग और द अदर। वी विल हैव टू डू समथिंग और द अदर, कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। विल हैव टू डू करना पड़ेगा, और समथिंग और द अदर कुछ ना कुछ। तो वी विल हैव टू डू समथिंग और द अदर, कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वो कुछ ना कुछ कहना चाहता था। वो कुछ ना कुछ कहना चाहता था, तो आप बोलेंगे ही हैड टू से समथिंग और द अदर। ही हैड टू से समथिंग और द अदर, वह कुछ ना कुछ कहना चाहता था। हैड टू से कहना चाहता था, और समथिंग और द अदर कुछ ना कुछ। नेक्स्ट, तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, तो आप इस सेंटेंस को कैसे इस स्ट्रक्चर की मदद से बोलेंगे, बहुत आसान है। आप बोलेंगे यू विल हैव टू थिंक समथिंग और द अदर। यू विल हैव टू थिंक समथिंग और द अदर। यू विल हैव टू थिंक समथिंग और द अदर, कि तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। विल हैव टू थिंक, सोचना पड़ेगा, समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ। नेक्स्ट, उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे ही विल हैव टू, ही विल हैव टू डू, ही विल हैव टू गिव समथिंग और द अदर। ही विल हैव टू गिव समथिंग और द अदर, कि उसे कुछ ना कुछ क्या है, देना पड़ेगा। मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्पीक समथिंग और द अदर। आई विल हैव टू स्पीक समथिंग और द अदर, कि मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ के लिए हमने यूज किया समथिंग और द अदर। बाकी तो सेंटेंस है करना पड़ेगा, या बोलना चाहता था तो करना पड़ेगा। यानी कि मजबूरी में जब आप कोई काम करेंगे, तो बस आपने करना क्या है, वर्ब के साथ टू लगा के कुछ इस तरह के सेंटेंसेज बड़े आसान तरीके से फ्रेम कर देने हैं। इंपॉर्टेंट इसमें था समथिंग और द अदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ। जब भी आपको बोलना हो कुछ ना कुछ, तो बस समथिंग और द अदर आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आए होगी, ये सेंटेंस समझ आए होंगे। बस अब आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में जरूर भेजें। खुद भी सीखे, बच्चों को भी सिखाए, और हर रोज मेरे साथ शानदार सी ऐसे ही वीडियो देखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।